हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ एवं मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आज का अपना टॉपिक है प्रश्नावली 2.2। पिछली क्लास में मैंने प्रश्नावली 2.2 के 1 से 6 तक के प्रश्नों का हल मैंने बताया था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब उस 6 प्रश्नों को अपने से बनाए होंगे और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं से आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, सारे प्रश्न आपने हल कर लिए होंगे। अब चलिए आगे के प्रश्नों को मैं देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए इस प्रश्न का हल ढूंढता हूँ। तो देखिए, प्रश्न कहता है कि 3 ब्रैकेट t माइनस 3 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट 2t प्लस 1। अब इस तरह के प्रश्नों को ध्यान से देखिए। कुछ नहीं कहता है ये। जब तक आप मैथ से डरते रहेंगे आपको ये पीछा करता रहेगा। जिस दिन आप मैथ से डरना छोड़ देंगे मैथ आपको बहुत आसान लगेगा। और इसके साथ भी ऐसा ही करना है, जूझते रहना है। नहीं बन रहा है फिर भी, हालांकि इस सवाल में कुछ ज़्यादा है नहीं, जितना कंसेप्ट मैंने बताया है उसी पर यह सवाल बनेगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं इसका हल। देखिए 3:2 मतलब ब्रैकेट में t माइनस 3 है। सबसे पहले ब्रैकेट को हटाना है। अब इसमें एक चीज़ और आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, कि जैसे आप घर में हैं, आंगन में बैठे हुए हैं, बाहर दरवाजे पर कोई आता है, अगर वो आया और डायरेक्ट आपके आंगन में घुस गया तो घर में आंगन में जितने लोग हैं वो सबसे मिलेगा ना। क्या सही बात है ना, सबसे मिलेगा। अब देखिए ये जो है अभी बाहर में है और इस ब्रैकेट के अंदर जैसे ही घुसेगा मतलब आंगन में घुसेगा तो इस दोनों आदमी से मिलेगा। ये बाहर में जब कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर गुना का चिन्ह है और जैसे ही ये अंदर जाएगा तो इसके दोनों के साथ गुना होगा। बस इसी चीज़ को मैं बताना चाह रहा था। अब आप देख लीजिए कि इसको ऐसे आप लिख सकते हैं 3 गुने t माइनस 3। समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ 5 इंटू 2t प्लस 1। अगर कुछ नहीं है तो गुना होता है, ये मैं लिख करके बता देता हूँ। अब क्या करना है, जैसे ही ये आंगन में घुसा, मैंने बताया कि ये बाहर का आदमी है और जैसे ही ये आंगन में घुसेगा तो ये दोनों आदमी से मुलाकात होगी ना। और यहाँ पर गुना का चिन्ह है मतलब इस दोनों से क्या होगा, गुना होगा उसका। तो चलिए करना है गुना। 3 गुने t कितना 3t माइनस 3 गुने 3 तो कितना 9। चलिए इसको थोड़ा सा और एक स्टेप जो है बढ़ा देता हूँ। 3 गुने t माइनस 3 गुने 3। देखो 3 गुने t यहाँ लिख दिया, माइनस है तो माइनस लिख दिया, 3 गुने 3। अब ये बीच में बराबर है तो बराबर दे दीजिए। 5 गुने 2t एकदम जैसे है कर दीजिए। पहला 5 का गुना 2t के साथ 2t कर दिया, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस कर दिया, 5 का गुना 1 के साथ 5 गुने 1। ऐसा एकदम कहीं घबराना नहीं है, धीरे धीरे बनाइए, समझ करके बनाइए। चलिए अब देखिए क्या कहता है ये 3 गुने t 3t माइनस 3 गुने 3 9। इतना हो गया बराबर 5 दूनी 10 और t है तो t लगा दीजिए प्लस 5। अब क्या हो गया, अब देखिए दोनों जगह t है, दोनों t को क्या करेंगे एक साथ कर देंगे। तो एक t तो बाईं तरफ है, दूसरी t देखिए जो 10t है ये दाहिनी तरफ है, तो इसको बाईं तरफ लाएंगे तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है। ये आपको बताया जा चुका है कि किसी भी संख्या के पीछे अगर कोई चिन्ह नहीं है तो पॉजिटिव मानते हैं। तो ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस 10t बराबर। अब इधर देखिए दाहिनी तरफ 5 है
तो +5 है तो +5। अब ये बाईं तरफ -9 है, इसको दाईं तरफ लाना है तो माइनस वाला क्या होगा, पहले प्लस और 9 है तो 9। ऐसा क्या इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आई होगी। तो 3 में से अब 10 चला जाएगा तो 7 टी और ये माइनस, यानी 3 में से 10 घटाएंगे। 3 में से 10 तो घटेगा नहीं, मतलब निगेटिव का चिन्ह आना है। ज़बरदस्ती घटाएंगे तो निगेटिव का चिन्ह आएगा, तो निगेटिव दे दिया, माइनस दे दिया, बराबर। और 5 और 9 कितना हो गया, 14। दोनों को जोड़ देंगे। अब देखिए ये 7 जो है इसको हम इधर लेना चाहते हैं और टी को अकेले रखेंगे तभी तो टी का वैल्यू निकलेगा। ये बीच में अगर कुछ नहीं है तो गुना होगा, और गुना जब है, ये गुना जब है तो इसको उधर ले जाएंगे तो भाग में आ जाएगा, तो इसको टी यहाँ छोड़ देंगे, बराबर 14 बटे -7। ठीक है। अब देखिए 7 एकाई 7, 7 दूनी 14, -2/1 बराबर -2, यानी t बराबर अपना आंसर आ गया -2। ये आपका अपना आंसर हो गया। तो मुझे नहीं लगता है कि इस प्रश्न में कहीं से आपको कोई दिक्कत हुआ होगा। अगर दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, और नहीं तो एक बार फिर से इसको देखिए, समझिए और बनाइए। तो चलिए नोट कीजिए इसको। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 15 × y-4 -2 × y-9 प्लस 5 × y+6 बराबर 0। ये अपना इक्वेशन है, समीकरण दिया हुआ है। इस समीकरण को हल करना है। कैसे हल करेंगे? अभी आपको मैंने ब्रैकेट तोड़ना बताया है। ब्रैकेट कैसे तोड़ते हैं? तो देखिए इस दोनों के बीच में, इस 15 और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, मतलब गुना है। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा जो है 15 गुना y-4। देखिए मैं इतना सिंपल तरीका करके इसलिए बताता हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। 1-2 बार मैं यहाँ कर दूंगा तो आपको आदत पड़ जाएगी इस तरह से, और आप समझ भी जाएंगे। अब देखिए मैंने इस प्रश्न को बीच में गुना को इंट्रोड्यूस कर दिया, बस आपकी समझने के लिए है ये चीज़। ये स्टेप नहीं भी लिखते तो भी चलता। अब देखिए क्या करना है, ब्रैकेट को हटाना है। तो मैंने बताया था कि ये ब्रैकेट जब हटेगा तो इसका दोनों के साथ गुना होगा। तो पहला 15 गुने y, तो 15 गुने y माइनस 15 गुने 4, 15 गुने 4 माइनस 2 गुने y, 2 गुने y। यहाँ पर गुना लगा दीजिए, नहीं तो फिर से इसको जो है अच्छे से लिख दीजिए, 2 गुने y। अब देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस का गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 गुने, और नहीं तो आप एक चीज़ और यहाँ कर सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, माइनस है तो माइनस इस 2 के साथ है, और इसके साथ भी माइनस है तो -9, ऐसा भी लिख सकते हैं। प्लस 5 गुने y प्लस 5 गुने 6 बराबर 0। ये आपका इस तरह से ब्रैकेट, इसमें मेन ब्रैकेट को हटाना सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर धीरे धीरे स्टेप वाइज सिखा रहा हूँ। अब देखिए 15 गुने y, 15y माइनस 15 चौके 60 माइनस 2 × y यानी 2y। अब देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 9 दूनी 18। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखिए, 5 गुने y 5y प्लस 5 छक्के 30, बस एज इट इज़ रहने दिया। अब क्या करना है कि जितना y है सब एक साथ,
तो देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर 15y है, इधर -2y है, इधर +5y है। कर दिया एक साथ। इधर देखिए -60 है, और अब जितनी संख्या है उसको एक साथ कीजिए, +18 है, और यहाँ पर +30 है, बराबर 0। एक साथ कर दिया। अब जितना संख्या है सबको उधर लेके जा, पहले जोड़ घटाव कर लीजिए। तो 15i + 5, 15 5 20 -2 कितना हो गया? तो पहले 20y -2y माइनस, अब ये माइनस में 60 है, ये दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा प्लस वाला, तो 30 18 48 बराबर 0। अब देखिए क्या हो गया, 20 में से 2 जाएगा 18y, और यहाँ पर देखिए 60 और 48, इसमें से घटेगा तो माइनस में 60 है, प्लस में 48 है, तो 60 में से 48 घटाइएगा तब 12, और निगेटिव वाला ज़्यादा है तो यहाँ पर 12 माइनस में आ जाएगा, बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए, अब इस 12 को उधर लेके चल जाइए, तो 18y, और ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 12, 18y बराबर 12। इतना तक समझ में आ गया? अब जब इतना आ गया तो इधर थोड़ा सा देख लीजिए, सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि इस y को यहीं पर रहने देंगे, 18 को इस तरफ ले जाएंगे, 18 गुना में है ना, इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पर y रहने देते हैं, बराबर इधर 12 है तो 12 रहने दीजिए, और गुना में यहाँ 18 है, इसको इधर लाएंगे तो भाग में आ जाएगा, तो 12 के नीचे लिखेंगे तो 12/18। ठीक है। अब 6 से काट दीजिए, 6 तिहाई 18 और 6 दूनी 12, मतलब y बराबर 2/3, यानी ये जो है आपका आंसर आ गया। तो देखिए इस सवाल में आप एक चीज़ देखे होंगे कि कोई ज़्यादा ऐसा चीज़ इसमें नहीं किया गया है जिससे आपको समझने में दिक्कत हो। बस आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मज़ा आएगा और सवाल समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए इस सवाल को नोट कीजिए। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि 3 × 5z - 7 - 2 × 9z - 11 बराबर 4 × 8z - 13 - 17, ये आपका प्रश्न है। इसको भी उसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको इसके साथ गुना करते थे, फिर इसका इसके साथ गुना करते थे, मतलब ब्रैकेट के बाहर जो संख्या है उसका दोनों के साथ गुना करते थे। तो चलिए 3 × 5z दोनों के साथ, यहाँ पर क्या है, अगर कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह। तो 3 × 5z - 3 × 7, 3 × 7 माइनस 2 को 9 से गुना कीजिए, फिर 2 को 11 से गुना कीजिए, 2 × 9z माइनस 2 × -11 बराबर, इस 4 को पहले फिर इससे गुना कीजिए, फिर इस 4 को इससे गुना कीजिए, तो 4 × 8z माइनस 4 × 13 - 17, ये आपका प्रश्न है। अब इसको क्या करेंगे, 3 × 5 = 15z माइनस 3 × 7 = 21 माइनस, अब देखिए 2 × 9z, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 2 को 9z से आप गुना करेंगे
तो 9 दूनी 18z और -2 और -11, -2 इंटू -11 तो 11 दूनी 22, माइनस गुने माइनस प्लस तो 22 बराबर 4 8 32, यहाँ तो 32z माइनस 4 13 तो 13 चौके 52 यानी 52 और -17 17 है, तो हमने इतना लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है? अब देखिए सब z वाला को एक तरफ और जो संख्या है उसको सबसे पहले इस दोनों को कर लेते हैं। देखिए 15z माइनस यहाँ 18z है, यहाँ -21 और प्लस 22 है बराबर 32z 8 चौक 32 माइनस 52, एक काम कीजिए 52 और 17 को जोड़ दीजिए, दोनों माइनस में है तो कितना हो गया 7 2 9 और 5 1 6, माइनस चिन्ह हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में है, इतना कर दिया। अब आगे क्या है? 15 माइनस 18, 15 छोटा है 18 बड़ा है, घटेगा नहीं घटेगा, जबरदस्ती घटाएंगे तो -3 और z। ये देखिए अब यहाँ पर क्या कहता है कि -21 और प्लस 22, तो 22 में से 21 घट जाएगा तो +1 हो जाएगा बराबर 32z माइनस 69, इस तरह। अब z वाला को एक तरफ और इस एक को इस तरफ कर दीजिए, तो z वाला -3z और 32 प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में 32z प्लस है तो माइनस, 32 का 32z उतार दिए बराबर, अभी -69 है और ये प्लस है, इधर जाएगा तो -1 हो गया। अब देखिए 32 और 3 35, 32 33 34 35, 3 जोड़े 35 हो गया, तो 35 पहले लिख देंगे और यहाँ z है और दोनों में माइनस है तो यहाँ माइनस बराबर, अब 69 और 1 70 और दोनों में माइनस है तो माइनस। कहने का मतलब है कि 69 भी माइनस में है और 1 भी माइनस है, तो दोनों माइनस वाला को जोड़ देते हैं और माइनस चिन्ह लगा देंगे। जैसे आप देखिए आपके पास 5 रुपया कर्जा है और 10 रुपया और किसी से कर्जा हो गया, तो टोटल कर्जा कितना है? 15 रुपया, 10 और 5 15 रुपया, वही हाल है। 69 रुपया यहाँ कर्जा है, 1 रुपया और ले लिया तो 70 हो गया और कर्जे में आ गया, तो माइनस वाले को एक साथ जोड़ दिया। अब देखिए z को यहाँ रहने देते हैं और इस 35 को हम उधर ले जाएंगे, तो 35 को उधर ले जाएंगे तो इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो -35, ये माइनस है ना। अब इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 35 इकाई 35 और 35 दूनी 70 यानी 2/1, तो अपना z बराबर आ गया 2, 2/1 बराबर 2, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न में कहीं कुछ परेशानी नहीं हुई होगी, बस आपको परेशानी जब भी होगी तो इस ब्रैकेट को हल करने में होगा, और मैं इसको अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ, और आप इसको जब सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट तोड़ना सीख जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आप बना पाएंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको थोड़ा सा मेहनत करवाएगा इन द सेंस कि यहाँ पर दशमलव नहीं था, अभी दशमलव आ गया। अब दशमलव वाला हम लोग को सॉल्व करना है। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग जो है
सबसे इजी तरीका अपनाते हैं। सबसे इजी तरीका चलिए देखते हैं। अब आपको पता है कि ब्रैकेट के पहले ये है, तो अगर कुछ नहीं है तो बीच में गुना है। अब इस पूरे को सबसे पहले इस 4f से गुना करना होगा और उसके बाद इसको इससे गुना करना होगा। ठीक उसी तरह इसमें भी 0.05 को सबसे पहले इस 10f से गुना करना होगा और उसके बाद इस 9 से गुना करना होगा। इतना तो सबको पता है, क्योंकि अगर कुछ नहीं है तो गुना है ब्रैकेट में। इतना आप लोग को समझ में आता होगा। तो चलिए चलते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। 0.25 गुने 4f माइनस 0.25 गुने 3। 25 को पहले 4f से गुना किया, फिर 0.25 को 3 से गुना किया, बराबर। अब 0.05 गुने, फिर इसके साथ गुना करना है तो 10f माइनस 0.05 गुने 9 माइनस 9, नहीं माइनस एक जगह लगा ही दिया है तो फिर यहाँ रहने दीजिए, ठीक है। माइनस 0.05 गुने 9, इतना चीज समझ में आ गया। अब देखिए एक चीज समझिए पहले कि अगर हम गुना करते हैं, जैसे यहीं पर देखिए इस दोनों का गुना, तो 25 चौका 100 होता है और f है तो f। अब देखिए सबसे पहले यहाँ इसको हटाइए, पहले 25 चौका 100। अब देखिए कितना अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी 1 और 2 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे और यहाँ f दे देंगे, बस इजी। 4 को 25 से गुना किया 100 आया। यहाँ पर देखा कि 1 और 2 अंक के बाद दशमलव है, तो जितना गुना करके आया है उसमें 2 अंक पीछे जा कर के दशमलव दे देंगे। यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, इसका काम हो गया। माइनस अब 25 तिहाई, सबसे पहले 25 तिहाई 75, 0.25 है। हम इसको समझते हैं, अभी थोड़ा देर के लिए भूलते हैं इस दशमलव को, ऐसे समझिए और 25 को 3 से गुना कर दीजिए, तो 25 को 3 से गुना करेंगे 75। अब देखिए कि कितना अंक के बाद दशमलव है, 1 2 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद पहले दशमलव दे दीजिए। अगर इधर कुछ नहीं है तो 0 लगा दीजिए, ठीक है। तो 25 तिहाई 75 और 2 अंक के बाद दशमलव, तो 0.75, ठीक है। इसके आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पर 10 है और ये, तो इसको गुना करेंगे तो 10 पचे 50, 10 अब 5, 10 पचे 50। अब यहाँ देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 यहाँ दशमलव हो गया। अब कुछ नहीं है, संख्या है दशमलव के पहले, तो इसको 0 कर देते हैं और f लगा हुआ है तो f कर दिया। फिर देखिए 9 पचे 45, कै अंक के बाद दशमलव, 1 2 2 अंक के बाद दशमलव, 1 2 यहाँ दशमलव दे दीजिए, कुछ नहीं है 0 लगा दीजिए, हो गया। तो इस तरह से अपना काम आसान होता चला गया। हमने गुना भी कर दिया। अब दोनों f वाले को एक जगह कर लीजिए पहले, तो 1.00f और इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 0.50f बराबर, इधर क्या है -0.45 और इधर माइनस में देखिए तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 0.75, बस इतना, ठीक है। चलिए अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1.00 है, f है। यहाँ पर घटाना कितना है, तो सबसे पहले इधर 0 है, यहाँ दशमलव है 50f,
इसको घटाना है। f का f हो गया, 0 में से 0 गया 0, इधर एक पैंचा ले लिया, 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5। अब यहाँ 0 बच गया, दशमलव का दशमलव 0 का। अब एक ये 0 हो गया, 0 में से 0 गया 0, यानी आपके पास कितना बचा 0.50f। तो 0.50f बचा। इधर आप देखिए क्या है 0.45 और जोड़ना है, यानी ये देखिए 7-5 वाला बड़ा है और 4-5 वाला छोटा है, तो माइनस है। इसमें से इस वाले को क्या करना है घटाना, इसमें से इसको घटाना है, यानी 0.75 में से 0.45 को घटाना है। तो 7-5 यहाँ लिखिए और 0.45 लिखिए, घटाना है तो -5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3, दशमलव है तो दशमलव, ये 0 में से गया 0, 0 में से 0 जाएगा 0, यानी कि बड़ा में से छोटा आसानी से घट जाता है। तो कितना आ गया 0.30, 0.30 इतना आ गया। अब क्या करेंगे, f को रहने देते हैं। अब हम लोग यही करते हैं ना, जो गुना में रहता है तो f रहने, जो भी चर वाला रहता है उसको रहने देते हैं, जो संख्या रहता है उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पर f रहने दिए, 0.30 बटा 0.50, 0.50। अब देखिए 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ भी है, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ भी है, दोनों दशमलव खत्म। अभी 0 से 0 कट गया, हो गया 3/5। f बराबर 3/5। अब देखिए इसको जब भाग दीजिएगा ना, 3 में 5 से भाग दीजिएगा, पहला भाग तो नहीं लगेगा, 0 हो गया। अब दशमलव देंगे तो एगो 0 आ जाएगा, 5 6 30, 0 0, यानी 0.6 बराबर 0.6, यानी आपका जो आंसर आ जाएगा f बराबर 0.6, यही आपका आंसर है। तो आप आंसर के रूप में क्या लिख सकते हैं, 0.6 भी लिख सकते हैं या 3/5 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर का टोटल सवाल मैंने सॉल्व कर दिया है। अब इस सवाल में हो सकता है आपको परेशानी हो, बस आपको ध्यान रखना है कि दशमलव हमको कैसे हटाना है। जितने अंक के बाद दशमलव होगा उतना अंक के बाद गुना करने के बाद हम लोग दशमलव दे देंगे और जोड़ घटाव जो भी करना है कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह सवाल भी आपसे बन जाएगा। इस सवाल को आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो लगता है कि यह पूरा चैप्टर आपसे आसानी से बन जाएगा। और कहते भी हैं, करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी आवत जादते सिल पर परत निशान। यानी आप एक ही सवाल को बार बार अगर बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो वह सवाल ज़रूर बनेगा। और मेरे अनुसार आप 1 से 2 बार इसको बना लेंगे। हाँ, यही है, कॉपी नहीं करना, समझ करके बना लीजिए, आसानी से बन जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।